जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अग्रेरियन अमीन ज़ाहिद लोधी। पाकपतन से मेरा ताल्लुक़ है और महकमा ज़राअत में मैं काम करता हूँ। आज हम मकई के बहुत ज़्यादा जो ख़तरनाक कीड़ा है उसकी हम बात करेंगे, जिसने आजकल काश्तकारों को बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। 2020 में अगर हम बात करें ना, तो मकई के ऊपर फाल आर्मी वर्म का सुंडी का हमला हुआ था, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मौसम ख़ज़ां की लश्करी सुंडी। काश्तकारों को बहुत ज़्यादा परेशान किया था, लेकिन कुछ टाइम बाद जब उसकी टेक्नोलॉजी या उसको कवर करने का डिपार्टमेंट ने बताया कि आप उसको टी-जेट नोज़ल के साथ कवर करें, या उसका जो स्प्रे है ना वो आप कॉम्पल के अंदर डालें, ठीक है। जिस तरह वो आपका जो फाल आर्मी वर्म है ना वो कंट्रोल होगा। लेकिन जैसे ही 2023 आया, मौसमियाती तब्दीली में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। तो इसके साथ ही ना आजकल जो हमें फील्ड में बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है, उसका नाम है, जो कीड़ा नुकसान पहुंचा रहा है ना, वो है कॉम्पल वाली मक्खी। जिस तरह आप पौधा देख रहे हैं कि हम आज फील्ड में मौजूद है, ये पौधा जो ऊपर से ना इसके पत्ते इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। एक और पौधा आपको दिखाते हैं कि ये देखें कि ये पौधे ना जो इसके इकट्ठे हो रहे हैं। अब काफ़ी काश्तकार जो परेशान होते हैं कि ये जो चीज़ है ना, ये आपके फाल आर्मी वर्म है या लश्करी सुंडी का हमला आ गया। लेकिन एक्चुअली ये लश्करी सुंडी का हमला नहीं है, ये कॉम्पल वाली मक्खी का हमला है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में अगर हम इसको कहें तो उसको हम कहेंगे शूट फ्लाई, और अगर उर्दू में बात करें तो इसको हम कहेंगे कॉम्पल वाली मक्खी। अब कॉम्पल वाली मक्खी क्या चीज़ है, इसकी नुकसान क्या है, ये हम आपको बताते हैं। कि कॉम्पल वाली मक्खी होती है ना, जिस तरह हमारी घरेलू मक्खियाँ होती हैं, बिल्कुल उस जैसा या कलर भी होता है, जो इसका साइज़ है वो भी उतना ही होता है। लेकिन जो इसके बच्चे होते हैं ना, वो सुंडियाँ होती हैं। इसकी जो 3 हालतें हैं, पहले ये अंडा होता है, अंडे से जाके दूसरी जो इसकी हालत है ना, वो है सुंडियाँ। सुंडियाँ 2 किस्म की होती हैं। जैसे ही सुंडी वो छोटी होगी ना, तो उसका रंग जो होगा सफ़ेद होगा, और जो सुंडी जैसे ही उसकी बड़ी होगी ना, तो उसका जो रंग हो जाएगा ना, वो पीले रंग का हो जाएगा। अब मक्खियाँ, वो सुंडियाँ क्या करती हैं कि हमारी जिस तरह ये कॉम्पल है ना, ये पत्तों पे अंडे दिए, और जो सुंडियाँ है ना वो कॉम्पल के अंदर चली गई हैं। उन्होंने जाके इनका रस चूसना शुरू कर देना है, और हमारा जो मेन कॉम्पल है ना, ये क्या हो जाती है, ये खुश्क हो जाती है, और जो पत्ते होते हैं ना, ये इसके पीले होना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। अब इसका कंट्रोल कैसे करते हैं? कंट्रोल के लिए हम इसको सीड ट्रीटमेंट करते हैं। सीड ट्रीटमेंट क्या है कि वो दवाई जो हम बीज को लगा के फिर हम ज़मीन में बुआई करते हैं ना, उसको हम सीड ट्रीटमेंट कहते हैं। और जिसका असर रहता है तकरीबन 30 दिन तक, हम उससे ना शूट फ्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं या कॉम्पल वाली मक्खी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे काश्तकार जिनकी जो फसल है वो 30 दिन से ऊपर हो गई है, जिस तरह हम फसल में मौजूद है, इसके अंदर भी ना शूट फ्लाई का हमला है। जब फसल बड़ी हो जाती है तो हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? जब फसल बड़ी हो जाती है तो इसके लिए हम स्प्रे करते हैं। अब स्प्रे कौन कौन सा है? इसके लिए आप बाइफेंथ्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी जो मिकदार होगी वो 200 ml होगी। इसके लिए हम साइपरमेथ्रिन का स्प्रे कर सकते हैं, और इसके लिए हम डेल्टा मैथ्रीन 500 ml जो है ना, उसका स्प्रे करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ना, आपको एक बार फिर मैं दिखाना चाहूँगा कि ये कॉम्पल वाली मक्खी के हमले की वजह से पौधे का ऐसा रहा हुआ है। लेकिन ये जो है, ये फाल आर्मी वर्म का हमला नहीं है। लेकिन जब भी हमें फाल आर्मी वर्म का हमला नज़र आया तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन आपने इसके ऊपर बाइफेंथ्रीन का स्प्रे करना है। एमामेक्टिन ल्यूफिनुरान कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन उनका इस कॉम्पल वाली मक्खी के ऊपर असर नहीं आएगा, क्योंकि एमामेक्टिन ल्यूफिनुरान इनका स्प्रे नहीं है। तो तमाम काश्तकार अपनी अपनी फसलों को चेक करें और देखें कि जहाँ जहाँ उनको शूट फ्लाई का हमला नज़र आ रहा है, तो वो इसके लिए जो मैंने आपको स्प्रे बताए हैं उनमें से कोई करके अपनी फसल को बचाएं। थैंक यू।